अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के हालात काफ़ी ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइल जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आक्रामक हमलों को बढ़ाता जा रहा है, इससे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के सभी देश पूरी तरह खौफजदा हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वह पूरे गजा पर कब्जा करने जा रहे हैं। गजा पर कब्जा करने का ऐलान 4 दिन पहले ही नेतन्याहू की तरफ से किया जा चुका था, लेकिन इस बार इसराइल के संसद के रक्षा कैबिनेट में इसराइल के तरफ से गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए जो बिल पेश किया गया था, उसे इसराइल के संसद के रक्षा कैबिनेट में बहुमत से पास कर दिया गया है, जिसके बाद से अब इसराइल के तरफ से इस बात पर पूरी तरह से मोहर लग चुका है कि इसराइल अब गजा पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेगा और गजा को भी इसराइल अपने नक्शे में शामिल कर लेगा। गजा पर इजरायली कब्जे के बाद नेतन्याहू पूरे मिडिल ईस्ट में अपने कब्जे को बढ़ाने के लिए खुफिया प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसका अंदाजा अब मिडिल ईस्ट के अरब देशों को होने लगा है। सऊदी अरब ने इसराइल के गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के ऐलान का विरोध किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल जो गजा में कर रहा है वह एक युद्ध अपराध है। इसराइल इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के बहाने अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहा है। सऊदी अरब के तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया है कि इसराइल जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों पर एक के बाद एक हमला कर रहा है, यह सिर्फ इसराइल का आतंकवाद के नाम पर लड़ने का एक बहाना है, जिसके जरिए इसराइल मिडिल ईस्ट के सभी देशों पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाता जा रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल जिस तरह से फिलिस्तीन पर हमले के बाद भी अरब के और मुल्क लेबनान और सीरिया पर भी हमले कर रहा है, यह पूरी तरह से गलत है। अरब देशों की तरफ से कहा गया है कि लेबनान और सीरिया की तरफ से इसराइल पर कोई हमला नहीं किया जा रहा, लेकिन इसराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमलों के बावजूद लेबनान और सीरिया पर भी बड़े हमले कर रहा है। इसराइल जिस तरह से आतंकवाद के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध को फैलाता जा रहा है, इससे यह बात साफ हो गया है कि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने के लिए किसी खुफिया प्लान पर काम कर रहा है, क्योंकि सीरिया और लेबनान की तरफ से इसराइल पर हमले न होने के बाद भी इसराइल रोज इन देशों पर भी बड़े हमले कर रहा है। नेतन्याहू के गजा पर पूरी तरह से कब्जे के ऐलान के बाद सऊदी अरब के अलावा यूरोपीय देश और चीन भी इसराइल पर काफी भड़क गए हैं। नेतन्याहू के इस कब्जे के ऐलान के बाद जर्मनी भी इसराइल से काफी नाराज है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि उसके द्वारा इसराइल को भेजे जा रहे हथियारों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। जर्मनी के तरफ से कहा गया है कि इसराइल को गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि जर्मनी का इसराइल को हथियार रोकना और इसराइल पर इस तरह से बयान देना, यह दुनिया के कई देशों को पच नहीं रहा है, क्योंकि जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन गजा पर हमला करने के लिए लगातार इसराइल को घातक हथियार दे रहे थे। इन्हीं देशों के दिए हथियारों से इसराइल ने गजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब जर्मनी इसराइल को हथियार रोकने की बात कर रहा है। इससे यह साफ पता चल रहा है कि जर्मनी पूरी दुनिया में अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस बात का ऐलान किया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इसराइल का लगातार विरोध हो रहा है और जर्मनी नहीं चाहता है कि लोग इसराइल के साथ साथ जर्मनी से भी हेट करना शुरू कर दें। और जब इतिहास में यह लिखा जाए कि गजा और फिलिस्तीन में इसराइल के जेनोसाइड में जर्मनी भी इसराइल के साथ बराबर का हिस्सेदार था। पूरे दुनिया में हो रहे इसराइल के विरोध के बाद जर्मनी ने अपने साख को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं, वरना जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका इसराइल द्वारा गजा और फिलिस्तीन में किए गए जेनोसाइड में इसराइल के सबसे बड़े सहयोगी हैं। सऊदी अरब, जर्मनी और यूरोपीय देशों के अलावा चीन के तरफ से भी इसराइल पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। चीन ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसराइल गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के बारे में सोच रहा है तो यह इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जिस वक्त इसराइल पूरे गजा पर कब्जा कर लेगा उसी वक्त इसराइल के पतन का शुरुआत हो जाएगा। चीन के इस चेतावनी से साफ जाहिर हो रहा है कि चीन नहीं चाहता है कि गजा पर इसराइल कब्जा करे और चीन इस वक्त पूरे मजबूती के साथ फिलिस्तीन, ईरान, यमन और अरब देशों के साथ खड़ा है। आप ही सोचिए कि जिस तरह से चीन ने इसराइल को फिलिस्तीन पर चेतावनी दिया है, इतने बड़े चेतावनी तो किसी मुस्लिम देश की तरफ से भी इसराइल को देते हुए नहीं देखा गया है। यह भी सोचने वाली बात है कि फिलिस्तीन एक मिडिल ईस्ट का देश है और चाइना एक पूर्वी एशिया में स्थित देश है जो फिलिस्तीन से काफी दूर है,
लेकिन फिर भी जिस तरह से फिलिस्तीन के लिए चीन मजबूती के साथ खड़ा है, इस वक्त इजराइल को जितना सऊदी अरब और मुस्लिम देशों से खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इस वक्त इजराइल चीन से महसूस कर रहा है। अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू ने चीन पर इजराइल के जासूसी का इल्जाम लगाया था। इजरायली सरकार ने एक बयान जारी करके बताया था कि इजराइल में यूज होने वाले चीन की कारें, जिसमें चीन के सेंसर लगे हुए हैं, इन्हीं सेंसर के जरिए चीन इजराइल के लोगों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है। यह इजराइल के तरफ से चीन पर काफी बड़ा इल्जाम था, लेकिन चीन के तरफ से इजराइल के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। चीन ने कहा था कि यह सिर्फ इजराइल का डर और वहम है, जो इजराइल दूसरे देशों के साथ अक्सर करता रहता है। वहीं अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से गजा पर पूरी तरह से कब्जे के ऐलान के बाद अब इजराइल लेबनान और सीरिया में नए युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सऊदी अरब और अरब के सभी मुल्क इजराइल के इस एजेंडे से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। और अब अरबों को पूरी तरह से अंदाजा हो गया है कि इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पर काम कर रहा है।